हेलो गाइस। तो आजकल आप लोगों ने सुना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा बज़वर्ड बन चुका है हमारी कंट्री में। रोडवेज से लेकर रेल लाइन नई बिछ रही है, नए नए ओवर ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स और क्या क्या नहीं बन रहा है। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया एक कॉमन फ्रेंड जैसे दिखने लग गए हर किसी को। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखो तो यही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी और न्यूज़ में रहता है पूरे टाइम। कहीं कहीं नए नए बने बने रोड्स, उनमें आपको पॉट होल्स देखने को मिलेंगे कुछ ही दिनों में। कोई कोई नए नए बने बने ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, बड़े बड़े सेतु, जो भी आप उनको बोलो, उनमें नए नए क्रैक्स डेवलप हो गए हैं जो कि न्यूज़ में आते हैं। और कभी तो थोड़ी बारिश ही क्या हो जाए तो एक नया नया बना टर्मिनल जो कि वन ऑफ द बिजिएस्ट है कंट्री में, तुरंत कोलैप्स ही हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक साइड हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत डेवलप हो रहा है, दूसरी साइड यही सारी न्यूज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से फेल हो चुका है, पर्टिकुलरली रोडवेज और रेलवेज जिस पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर है, या हम उस दिशा में बढ़ चुके हैं कि कुछ टाइम में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने हैंडल नहीं किया तो हम पूरी तरह से फेल हो जाएंगे? यही कंक्लूजन को हम ड्रॉ करेंगे या कोशिश करेंगे इसको ड्रॉ करने की बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, इसलिए टिल द एंड बने रहिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि है स्टैंडर्ड्स को लेके। लोग क्वेश्चंस उठाते हैं कि इंडिया में स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई रोड स्टैंडर्ड्स की नहीं है, कोई ब्रिजेज हैं वो स्टैंडर्ड्स के नहीं बनते। तो क्या ऐसा सच है कि इंडिया में कोई भी चीज़ों को बनाने के कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, इंडिया को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करता? तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इंडिया जो है इंटरनेशनली रिकग्नाइज सारे स्टैंडर्ड्स, आईएसओ आपने सुना होगा, हर कहीं लिखा होता है हर बैनर पे। इंडिया आईएसओ फॉलो करता है, इंडिया आईटीयू फॉलो करता है, इंडिया आईईयू फॉलो करता है। इनफैक्ट आप शॉक्ड हो जाएंगे कि इंडिया की अपनी खुद की एक स्टैंडर्ड सेटिंग एजेंसी है और बॉडी है जिसका नाम है बीआईएस। तो बीआईएस का काम ये इंश्योर करना है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में आते हैं, इंडियन कंज्यूमर के लिए बने हैं, वो अप टू द मार्क हैं या नहीं। तो उसमें रोड से लेकर आपका बेसिक गुड जो इम्पोर्ट हो रहा है कंट्री में, जो चीज़ बन रही है, वो सब बीआईएस इंश्योर करता है। तो स्टैंडर्ड्स को लेके क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि वैलिड है कि इंडिया में कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। इनफैक्ट अब एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा तो आप और शॉक्ड हो जाएंगे कि इंडिया की जो बॉडी है बीआईएस, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टैंडर्ड्स जो आप रोडवेज और उनकी बात करते हैं वो दूसरी कंट्रीज तक फॉलो करती हैं। फॉर इंस्टेंस इंडोनेशिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उज्बेकिस्तान, बहुत सारी कंट्रीज है जो इंडिया के स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं। तो फिर आप सोचेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है? हम स्टैंडर्ड्स भी फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, बट हम उस ऑब्जेक्टिव तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं कि हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वो ड्यूरेबल क्यों नहीं है? तो इसके कुछ फाउंडेशनल रीजंस हैं। सबसे पहला जब हम डिस्कस करते हैं इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो है इसकी, जो, जी हाँ आप सही कह रहे हैं, जो हमारी इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो है बजटरी कंस्ट्रेंट। जब भी इन कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, कोई भी डिपार्टमेंट के लिए पैसा रिलीज होता है बजट में, तो आप ये मान के चलो कि वो एलोकेशन हमेशा कहीं ना कहीं कोई लेक्यूना में या कोई डेफिसिट में होता है। इंडियन पॉलिसी जो होती है कोई भी चीज़ को डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट करने की, वो ये है कि हमें हर चीज़ कम कॉस्ट में करनी है, बट एट द सेम टाइम हमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी एश्योरेंस चाहिए उस चीज़ से। कोई नेशनल हाईवे का स्ट्रेच बनना है, एनएचएआई के ऑफिशियल फिगर्स हैं कि अगर 1 किलोमीटर का स्ट्रेच बनेगा नेशनल हाईवे का तो उसका एक्सपेंडिचर आप गेस कर सकते हैं कितना है। उसका एक्सपेंडिचर होता है अराउंड 25 से 26 करोड़। ये मैं नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूँ। अब यही कंस्ट्रक्शन के जो रेट्स हैं, अगर आप किसी वेस्टर्न कंट्री की बात करें जिनके मॉडल्स को हम यूजुअली फॉलो करने की कोशिश करते हैं, फॉर इंस्टेंस यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पे ये जो एक्सपेंडिचर है जस्ट डबल है। तो आप समझ सकते होंगे कि ऐसा क्यों है, हमारी कंट्री में जस्ट हाफ उनका क्यों या उनका डबल क्यों। तो इससे एक क्वेश्चन मार्क अराइज हो सकता है हमारे माइंड्स में कि क्या हम लो कॉस्ट करने के चक्कर में हमारी कॉस्ट कटिंग तो नहीं कर रहे हैं जो हमारी क्वालिटी होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस जो एसफॉल्ट लगता है रोड पे बनने में, जो भी आपका स्लैग लगता है रोड कंस्ट्रक्शन में, क्या उसकी क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है? तभी शायद 4 दिन की बारिश होते ही आपको रोड पे पूरा एसफॉल्ट का एक लेयर डिटीरियोरेट होते हुए मिलता है रोड पे। तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, चाहे वो नेशनल हाईवेज हो, कंट्री के प्रीमियर रोड्स क्यों ना हो। तो ये बजटरी कंस्ट्रेंट वाला एक क्वेश्चन बहुत बड़ा इशू है। में आपने देखा होगा हमारी सिटीज़, जो कि हमारी मेट्रो सिटीज़ हैं, आप कोई भी मेट्रो सिटीज़ उठा लीजिए, पुणे हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, एनीथिंग, बीट न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ द कंट्री, आप देखेंगे कि इन सिटीज़ में कुछ पेक्यूलर प्रॉब्लम्स हैं। फॉर इंस्टेंस इन सिटीज़ में ट्रैफिक हमेशा पुअर स्टेट में रहता है, इन सिटीज़ में वाटर ड्रेनेज की हाल बहुत बुरी है, इन सिटीज़ में सीवेज एक बहुत बड़ा इशू है।
एंड इन सिटीज़ में एक सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इशू बनता है, वो है ये फ्यूचर नीड्स के हिसाब से बिल्कुल भी सही तरीके से आइडियल नहीं है। आप वेस्ट की कंट्रीज़ उठाएं जो हम यूजुअली एग्जांपल्स देते हैं, उनकी सिटी प्लानिंग में ही एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो हमारी सिटीज़ में लैकिंग है। पहला हमने डिस्कस किया बजटरी कंस्ट्रेंट। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम हमने देखी कि सिटीज़ की जो प्लानिंग है वो बहुत आउटडेटेड है। अगली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो लेगेसी प्रॉब्लम हमारी कंट्री में जुड़ी आई है वो है रेड टेपिज्म। अब आप मुझसे पूछो कि रेड टेपिज्म कौन सी नई बला आपने सुना है? कोई भी चीज़ अगर आपकी टाइमली अप्रूवल होना है तो वो क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि फाइल घूमे जा रही है अफसरशाही के अप्रूवल्स में। आज फाइल को अप्रूवल होना था तो वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे से तीसरे, और ऐसे फाइल घूमती रहती है पूरी जगह। ये एक चीज़ है कि हमारे प्रोजेक्ट जो हैं जो टाइमली शुरू होने थे वो डिले होते होते बहुत आगे निकल जाते हैं। मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल बताऊंगा कुछ ही देर में, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो ये तीसरा हमने देखा कि ये जो रेड टेपिज्म है इसने हर चीज़ प्लेग कर रखी है हमारी कंट्री की। इन चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा और भी बहुत लेगेसी इश्यूज हैं पर मैं उन पर डेडिकेटेडली वीडियो बनाऊंगा। फॉर इंस्टेंस करप्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि मैं इस वीडियो में उसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा अपने एक्सप्लेनेशन से। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने कोई चीज़ बना तो दी पर उस चीज़ के मेंटेनेंस को लेके यहाँ पे कोई भी सीरियसनेस नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जब हमारी चीज़ें इनॉग्रेट होती हैं तो बड़ी अच्छी दिखती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आप शायद उनको पहचान भी नहीं पाते कि वो किस स्टेट में। तो ये सारे लेगेसी इश्यूज हैं। इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज हैं, मैं अगर बात करता रहूँगा तो ये शायद पूरी वीडियो भी खत्म ना हो पाए। इतनी सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारी कंट्री में, पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। तो अब जब हमने डिस्कस की कुछ पेक्यूलर रीजंस जिनकी वजह से हम ये प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यही रीज़न है, इसके अलावा बहुत सारे और भी रीजंस हैं, बट ये कुछ ऐसे प्राइम रीजंस हैं जिनकी वजह से मेजर प्रॉब्लम है। चलो मैं आपको इसका ना थोड़ा प्रैक्टिकली इस चीज़ को मैं आपको एक्सपैंड करके बताता हूँ। मुंबई मेट्रो आपने सुना ही होगा कि कितना प्राइम प्रोजेक्ट है हमारी पूरी कंट्री के लिए आफ्टर दिल्ली मेट्रो, जो कि उस सिटी की बहुत बड़ी नीड है। मैं जब से छोटा हूँ तब से इस प्रोजेक्ट के बारे में सुनता आ रहा हूँ और 2004 समथिंग इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला था। 2004 से ये प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ, आज 2024 हो गया है और इस 20 साल के पीरियड में आप शॉक्ड हो जाएंगे कि इस पूरे प्रोजेक्ट का कितना लेंथ का कंस्ट्रक्शन हुआ है। इट हैज़ जस्ट बीन अराउंड 50 किलोमीटर्स। जी हाँ, पूरे 20 साल में लगभग 50 किलोमीटर से ज़्यादा ये प्रोजेक्ट बन ही नहीं पाया। और यही नहीं, आपने सुना होगा कि मुंबई शहर में मेट्रो के अलावा और भी बहुत प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि बुलेट ट्रेन। हमारी मुंबई टू अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जो है वो कंस्ट्रक्शन में है। उसके साथ मुंबई का एक बहुत ही फ्लैगशिप प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, द कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। बड़ा ही यूनिक और सीनिक व्यू बनाने का एक बहुत एम्बिशियस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। बट इन तीनों प्रोजेक्ट में आपको पता है कॉमन प्रॉब्लम क्या है? इन तीनों प्रोजेक्ट में इनको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसीज तीनों की तीनों डिफरेंट है। इनफैक्ट इन एजेंसीज में डिफरेंस के साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी लैकिंग है। तो अगर आप मुंबई के किसी भी एरिया से निकलेंगे जहाँ से ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, आपको आइडेंटिफिकेशन करने में इश्यू हो जाएगा कि ये प्रोजेक्ट कौन सा क्या है और ये कब तक कंप्लीट होगा। ये जो अटल सेतु प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी जो इसका उद्घाटन किया है, काफ़ी लैंडमार्क प्रोजेक्ट है और काफ़ी नीड थी इसकी मुंबई का बहुत सारा ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए। बट आप हैरान हो जाएंगे इसकी भी फैक्ट्स जान के। ये प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट इस कंस्ट्रक्शन के पहले जो इसका कंस्ट्रक्शन है, इससे पहले ये प्रोजेक्ट 3 टाइम्स इसका अटेम्प्ट फेल हुआ है वेरियस रीजंस की वजह से, कि कभी कोई बिडिंग अनरियलिस्टिक है और कभी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। तो आम पब्लिक को इस चीज़ का आइडिया नहीं लग पाया कि ये प्रोजेक्ट्स डिले क्यों होते रहे। तो ये प्रोजेक्ट फाइनली 2015 में अप्रूवल हुआ और 2015 में अप्रूव होने के बाद इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होता है 2018 में। सी द डिले अगेन, 3 इयर्स का डिले डायरेक्टली। कोई चीज़ अगर अप्रूव है और उस चीज़ की अर्जेंट नीड है तो हमारे प्रोजेक्ट्स इतने डिले क्यों हो गए? 3 इयर्स का डिले स्ट्रेट अवे। चलो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो भी गया, लेकिन अभी आज भी आपको उसमें कुछ इश्यूज देखने को मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें सुनने को आ रही हैं कि उसमें कुछ क्रैक्स हैं। इवन दो वो क्रैक्स हो सकते हैं कि साइड लेन्स में हो, सर्विस लेन्स में हो, कनेक्टिंग लेन्स में हो, मेन ब्रिज में ना हो, बट आपका है तो वो एक प्रीमियर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो कि बहुत हाई कॉस्ट में बना है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली शो करती हैं कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने आधी कहानी तो डिस्कस कर ली, बट अगर मैं यहाँ पे इंडियन रेलवेज में जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कस ना करूँ तो ये वीडियो अधूरी रह जाएगी और ये अपना पर्पस सर्व नहीं कर पाएगी।
इंडियन रेलवेज जो है वो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंटरप्राइज है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला, सबसे ज़्यादा कम्यूटर्स को ट्रैवल कराने वाला और सबसे ज़्यादा प्रेशर झेलने वाला इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज़ द इंडियन रेलवेज इटसेल्फ। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में ये है कि इंडिया में जो रेल्स हैं अभी कुछ दिनों में उनका डिरेलमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। पर्टिकुलरली कुछ लास्ट के 1 ईयर्स में बहुत ज़्यादा ट्रेन डिरेल हो रही हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये संस्था एक ऐसी संस्था है जो बताती है कि सरकार के जितने भी काम हैं, जितने भी उनके खर्चे हैं, वो खर्चे सही से हो रहे हैं या सरकार से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सही जगह खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनको सर्विसेज के हिसाब से जो खर्चा करना चाहिए सर्विस डिलीवरी के लिए वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सीएजी की एक बड़ी स्ट्रेंज फाइंडिंग है। सीएजी ने कहा कि हमारी रेलवे उतना प्रॉफिट तो जनरेट नहीं कर पाती, बट उसको एलोकेशन ऑफ फंड्स जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो बजट से होता है, रेलवे बजट आपने सुना होगा मर्ज हो चुका है, तो रेलवेज को जो फंड एलोकेट होता है एज पर सीएजी, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। जब फंड एलोकेट हो जाता है तो उसके बाद बहुत सारा हिस्सा अमाउंट का यूटिलाइज ही नहीं हो पाता है, यूटिलाइज होता है तो जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होता, और काफ़ी टाइम तो ऐसा भी होता है कि जो फंड एलोकेटेड है वो किसी और जगह रीअप्रोप्रिएट कर दिया जाता है। इसका मतलब वो किसी और डिपार्टमेंट में जहाँ ज़रूरत है उसके अलावा किसी और डिपार्टमेंट में उसकी लागत लगा दी जाती है। तो लास्ट ईयर ओडिशा बालेश्वर में तो आपने एक्सीडेंट सुना ही होगा, जो ट्रेन कोलिजन्स हुए थे, बड़ा ही दर्दनाक एक्सीडेंट वो हुआ, और उस वजह से वो हमारी कंट्री का जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनफैक्ट इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक सेंसेशन बन गया। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके कुछ दिन पहले ही यूपी में गोंडा एक जगह है, उसके पास चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन वो भी डिरेल हो गई। और ये तो सिर्फ पैसेंजर ट्रेन की कहानी है। जब मैं बात करता हूँ फ्रेट ट्रेन की, उनके बारे में तो आप पूछिए मत, क्योंकि इतने सारे डिरेलमेंट्स और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि वो न्यूज़ में भी हाईलाइट नहीं होती हैं। इनफैक्ट वो ट्रेनें नोटोरियस हैं हर चीज़ में, अपने स्केड्यूल को लेके और अपनी फंक्शनिंग को लेके। इनफैक्ट रेलवेज भी अपने आप में एक ऐसा इशू है जो कि एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो मांगता है कि इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। अभी हम इस वीडियो में रेलवेज में डीप डाइव नहीं कर पाए, क्योंकि रेलवेज के अगर इश्यूज में निकालने जाऊंगा और डीपली तो ये और लंबी वीडियो बन जाएगी। मैं रेलवेज पर डेफिनेटली एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जब सही समय होगा। बट क्या हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके पूरी कहानी नेगेटिव ही है या इसमें कुछ पॉजिटिव्स भी है? देखिए, मेरा वीडियो बनाने के पीछे पर्पस ये नहीं है कि मैं कंट्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बुरा है मैं सिर्फ उसी को हाईलाइट करूँ। अगर कंट्री में कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं तो वो हमारा हक बनता है कि अगर हम क्रिटिसाइज़ करें तो एट द सेम टाइम हमारी कंट्री के गुड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ों को अप्रिशिएट भी करें। अगर आप ध्यान से देखो तो कंट्री का जो सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर है आज से कुछ साल पहले वो बहुत अंडर डेवलप था, बट जब से गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स चलाई, पर्टिकुलरली उड़ान स्कीम आपने सुना होगा, उड़े देश का आम नागरिक, उस स्कीम के चलने के बाद से अगर आप देखो तो एयर ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, लोगों की लाइफ में ट्रैवलिंग ईज बढ़ चुकी है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर डिस्कस करो तो बहुत सारे न्यू इनोवेशंस हुए हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पहले टोल वेज पे बहुत जैम्स लगते थे, तो फास्ट टैग नाम का एक नई चीज़ जो इनोवेट हुई है उसने काफ़ी हद तक टोल वेज पे जाम कम कर दिया है। रेलवेज में जो पहले कोलिजन्स होने का बहुत डर रहता था उसको लेके रेलवेज ने एक नया जो डिवाइस है जिसका नाम है कवच, उसका इनोवेशन हुआ है। कवच बेसिकली एक एंटी कोलिजन सिस्टम है। कभी किसी केस में लोको पायलट अगर सिग्नल को देखते हुए ट्रेन के ब्रेक्स लगाने में फेल हो जाए तो एज पर दिस डिवाइस ट्रेन अपने आप स्लो डाउन होकर रुक जाएगी, विच इज़ अ वेरी गुड इनोवेशन। इसके साथ साथ अगर आप देखो तो अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने नेगेटिव्स डिस्कस करें ऑन द वन साइड, रोड कंस्ट्रक्शन की जो स्पीड है, जो रेट है, वॉल्यूम है, वो बहुत बढ़ चुकी है। चलिए फाइनली आ जाते हैं इस पॉइंट पे कि ये वीडियो बनाने के पीछे पर्पस क्या है। तो इस वीडियो के दो मेन रीज़न हैं, दो कारण हैं। सबसे पहला, जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको ये चीज़ रियलाइज़ कराना कि जब आप इलेक्शंस में वोट करते हैं, जब आप अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट डालते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके माइंड में उस टाइम पे आने चाहिए। इन क्वेश्चंस को आपको रखना चाहिए। इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी आपको अपने कैंडिडेट से, अपने रिप्रेजेंटेटिव जो पॉलिटिकली आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके सामने आपको पूछनी चाहिए। दूसरा रीज़न, जो कि पॉलिसी मेकर्स हमारी कंट्री के हैं, जो हमारी कंट्री की ग्रोथ चाहते हैं, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल में उनका रोल रहता है, उनको ये सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान रखना चाहिए। आई नो दैट आई एम नॉट द ओनली पर्सन जिसको ये प्रॉब्लम्स पता है, हर कोई जानता है, बट इन प्रॉब्लम्स को जब तक हम जितना ज़्यादा वेल स्प्रेड नहीं करेंगे उतने ही हम प्रॉपर सॉल्यूशंस के साथ नहीं आ पाएंगे। तो आई होप कि आप सब भी इन इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए आगे प्रोसीड करेंगे और ये वैलिड क्वेश्चंस रेज करेंगे
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ। और कोई इश्यूज़ बताइए जो आपको लगता है कि रेज़ करना चाहिए कंट्री में, मैं उस पर ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।